दिल्ली विश्वविद्यालय का जो चुनाव है वो अपने चरम पर है और जब भी ये चुनाव होता है तो एक मुद्दा बहुत ही सरगर्मी से सामने आती है। वो होता है पूर्वांचल वर्सेस जो क्षेत्रीय लोग हैं वो, यानी कि पूर्वांचल के जो बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं, उनको मौका नहीं दिया जाता। कोई भी पार्टी है, चाहे एनएसयूआई की हम बात करें, एबीपी की बात करें, तो जो पूर्वांचल के लोग हैं उनको मौका नहीं देता वो प्रेसिडेंशियल पोस्ट पे लड़ने के लिए, और इसका नुकसान जो है बच्चों को उठाना पड़ता है। इनका कहना है जो क्षेत्रीय लोग होते हैं वो परेशान करते हैं पूर्वांचल के लोगों को। हमारे साथ में कुछ लोग हैं जो पूर्वांचल के हैं और हम जानते हैं इनसे कि इनके साथ में आखिर दिक्कतें क्या क्या आती हैं, जो इनके जो प्रतिनिधित्व नहीं होती है उस वजह से इनकी समस्याएं क्या होती है। सबसे पहले अपना नाम बताइए और क्या दिक्कतें होती हैं। अगर कोई बाहर का व्यक्ति अगर है उसको टिकट नहीं दिया जाता, उससे आप लोगों को क्या परेशानियां होती हैं? मेरा नाम रजनीश है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बिहार, यूपी, पूर्वांचल में जो मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार के जो बच्चे हैं वो उनकी स्थिति प्रतिनिधित्व के रूप में क्या है। तो आप समझिए कि हम जब बिहार से यहाँ आते हैं ना, तो सबसे पहला चीज़ हमारे मानसिक स्थिति यही होती है कि हम यहाँ पढ़ने आए हैं। तो हम यहाँ जब पढ़ने आए हैं ना, तो सबसे ज़्यादा जो संख्या है पढ़ने आने वालों की, यानी प्रवासी छात्रियों की, वो हमारे पूर्वांचल की है। हाँ, ये बात सही। पहला चीज़। दूसरा, जब संख्या बल जिसकी जितनी भागीदारी होती है ना उतनी हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। उसमें क्या होता है ना कि मनी और मसल्स पावर, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ भी मनी और मसल पावर चलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो संगठन की जो हमारी पृष्ठभूमि की जो मानसिकता है ना यहाँ भी बरकरार रहती है। वहाँ से आने वाले बच्चे के मानसिक स्थिति यही होती है कि बाहुबल और धन बल के साथ जाना है। तो ये राजनीतिक संगठनें जो हैं उनकी पूरी स्ट्रेटजी होती है कि हम अपने आप को बाहुबल और धन बल के साथ ले आकर के इनको कैप्चर करें। लेकिन ऐसा एक धड़ा जो पूर्वांचल से आता है और कहता है कि मैं प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं क्योंकि मेरी सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है, तो उसमें पिछड़ने की सबसे बड़ी क्या कारण होती है कि जो लोकल बैकग्राउंड्स, क्योंकि यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए 52 कॉलेज हैं, वो कवर करने होते हैं, बहुत सारे पैसे की खर्च है। लेकिन उन सब चीज़ों को हम जो भरपाई है ना वो घर से ला के नहीं कर सकते, इसकी वजह से हम पिछड़ जाते हैं। तो क्या ये कारण है कि टिकट नहीं दिया जाता आप लोगों को किसी पार्टी से? पैसे ना होना और जो गाड़ियां, जो जैसे जब भी चुनाव होते हैं तो बड़ी गाड़ियों का तांता लगा रहता है। देखिए, जो भी संगठन यहाँ पे है ना उनके लोकल लोगों का उस पे जो है ना प्रभुत्व है। जो भी राजनीतिक बड़ी पार्टियां हैं वो छोटे छात्र संगठनों पे प्रभुत्व है। तो वो लोग मिल करके जो होते हैं ना टिकट देना नहीं देना ये डिसाइड कर देते हैं। हमारी हिस्सेदारी तो है लेकिन हमारा तो आवाज़ है नहीं। हमारे माता पिता के पास अगर एक कॉल चला जाए कि आपका बेटा तो यहाँ बैठा है जी, कह रहा है मुझे टिकट दे दो, तो हमारे घर वाले कहते कि तुम्हें पढ़ने भेजे थे कि ये करने भेजे थे। हमें परिवार भी देखना होता है। हमारे परिवार ये नहीं कहेगा कि जा करके तुम राजनीति में ये करो, लेकिन एक हमारी जो मौलिक अधिकार है, जो मौलिक चेतना भी है, उस पर अगर हम बात करें तो हमारा तो अधिकार है कि हमारा साझेदारी ज्यादा है, तो हिस्सेदारी मतदान में खड़े होना हमारा अधिकार है, अधिकार है वो। आप लोगों ने कभी कोशिश की है कि इस बारे में चर्चा की जाए? दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो नेता आते हैं या कभी जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग आते हैं, कभी चर्चा हुई है इस बारे में? चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन बस वही बात आती है ना, मनी पावर और मसल पावर की। जैसे भैया ने बताया, अपनी बात रखी। मेरा नाम दिव्यांशु सिंह यादव है और मैं कैंपस लॉ सेंटर का छात्र हूँ। मैंने सन 2019 में यहाँ पे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट खालसा कॉलेज में एडमिशन लिया था। मैं लखनऊ के आने वाला हूँ। लखनऊ से आया मैंने, तो मुझे यहाँ के बारे में जानकारी नहीं थी क्योंकि यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होता है। यूजी पीजी का कोर्स अलग होता है यहाँ पे, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी का बड़ा, दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत कंफ्यूजन है। तो जब आया यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे छात्र संघ है, तो जैसे मेरी मदद कुछ लोगों ने की, तो उससे मुझे पता चला कि हाँ इस तरह से छात्रों की मदद की जा सकती है कि यहाँ पे रूम ले सकते हो आप, ऐसे पीजी ले सकते हो, हॉस्टल ले सकते हो, रह सकते हो। तो सबसे बड़ी कमी हॉस्टल की मुझे नजर आई। फिर दूसरी बात आई कि ये जो छात्र संघ का चुनाव है ये छात्रों के लिए होना चाहिए कि जो छात्र की समस्याओं को सॉल्व कर सके। अब इतना डिजिटल जमाना चल रहा है इस टाइम कि हर काम आप डिजिटल इंडिया चल रहा है। आप अभी किसी भी कॉलेज में चले जाओ, वहाँ पे जितनी विंडो बनी है, 5 विंडो बनी रहती हैं, 10-10, 15-15 बच्चा आपको लाइन लगा के खड़ा मिलेगा कि हम ये फॉर्म भर रहे हैं कि हमारा ये नंबर गलत हो गया, हमारा ये जमा कर दो, हमको ये बनवाना है। लाइन लगा के खड़ा रहेगा, एक विंडो से नंबर लिख के देगा कि उस विंडो पे जाओ, उस विंडो से उस पे ले आओ, उस पे जाओ। जब डिजिटल का जमाना चल रहा है, कोई भी छात्र, जितने भी छात्र संगठन घूम रहे हैं बड़े बड़े बन के, मनी पावर मसल पावर, इस बात को कभी नहीं करेंगे वो। एकल विंडो जो है, जितनी भी यूनिवर्सिटी के काम का एकल एक विंडो होना चाहिए, ऐप बना देना चाहिए सिंपल सा। अरे हम छात्रों को बोलते हैं हम लोग ऐप बना देंगे, 1000 बार रिप्रेजेंटेशन लिख के दिया कि इसको डिजिटलाइज कर दीजिए, लेकिन पता नहीं यूनिवर्सिटी क्या करती है। और सबसे बड़ी कमी इन लोगों की है क्योंकि ये लोग इसको एक राजनीतिक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करते हैं
कि जो दिल्ली के लोकल के लोग हैं ये सोचते हैं कि जो बिहार, जैसे मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, हमारा बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, कोई देश का ऐसा राज्य नहीं जहाँ का बच्चा आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में ना मिल जाए। तो ये लोग ऐसा करते हैं कि इस्तेमाल करते हैं उस चीज़ का, कि हमारी संख्या बल का इस्तेमाल करते हैं। और जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जैसे आप इधर गांव ले लो, जमुना पार, साउथ दिल्ली, दिल्ली देहात, तो ये इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ के लोग आएँ, वहाँ के लोग आएँ, संख्या दिखाएं, इनको हम कारों में भरेंगे, बड़ी बड़ी कारों में भरेंगे, और फिर हम यहाँ से अपना एक लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ को। पार्टी का भी बहुत कल्चर है, बहुत खर्च किया जाता है सुनने में। हाँ, वो इसीलिए कि हम यहाँ से बढ़िया संख्या बल बाहुबल दिखाएंगे, उसके बाद हम पार्षदी का चुनाव लड़ेंगे, विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। अरे छात्र संघ का चुनाव है ये, तो अब यहाँ सीखिए, छात्रों की मदद करिए। अब इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय ने क्या किया कि 25 साल की लिमिट होती है लिंग दो कमेटी से, तो उसके विपरीत जाके इन लोगों ने 28 साल कर दिया। अच्छा, 3 साल बढ़ा दिया, 28 साल। अब ज्वाइंट सेक्रेटरी पायलट, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी चल रही है, और उसे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अब बताइए अगर कोई कैंडिडेट 28 साल का चुनाव लड़ रहा है तो वो कैसे छात्रों की मदद करेगा। अरे एक बात और आप दोनों से मैं जानना चाहूंगा, और बात मैं आपको इस बीच में टोक रहा हूँ कि जितनी भी संगठन है वो सिर्फ पूर्वांचलियों को दरी बिछाने के लिए, पोस्टर लगाने के लिए, कुर्सी लगाने के लिए और दरी बिछा करके एक वो होता है ना रेड कॉर्पोरेट कल्चर, उसके लिए यूज करते हैं कि आप आइए, बिहार पूर्वांचल वाले लोग आइए, दरी बिछाइए, कुर्सी लगाइए, झंडा उठाइए, पोस्टर साटिए और हम अपने पैरासूट से उतारेंगे कैंडिडेट को और आइए मॉडलिंग कराते हैं। तो ऐसा भी होता है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसा भी होता है कि जैसे ABP है या NSUI है या आइसा है, कोई भी है, तो क्या अचानक से किसी पार्टी, किसी व्यक्ति को ला करके चुनाव लड़ा दिया जाता है? आप जितने भी बड़े संगठन उनके कैंडिडेटों के बैकग्राउंड सर्च करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि धन बल और बाहुबल के अलावा कोई छात्रों के हित में काम नहीं किया है, कोई हित नहीं किया है। लॉबिंग सिस्टम बना करके चुनाव जीतने का काम किया जाता है। आज का दिन चुनाव का कैंपेनिंग बंद है, कल वोटिंग होने है। आप पता कर लीजिए, आप उनकी इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह हैंडल देख लीजिए, क्लब में पार्टियां चल रही हैं, क्या वो 5000 में हो रही है? क्या लिंडो कमेटी के अनुसार हो रही है? ये लिंडो कमेटी के अनुसार, एक मैं दर्शकों को बता दूं कि लिंडो कमेटी के अनुसार 5000 से ज्यादा चुनाव खर्च आप नहीं कर सकते दिल्ली विश्वविद्यालय के जो छात्र संघ का चुनाव उसमें, लेकिन खर्च होते हैं, दिखता है क्योंकि लंबी गाड़ियां चल रही होती हैं। खैर, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, छोटे से गाँव से आते हैं, तो अधिकतर जो लोग हैं उनको छात्रावास की आवश्यकता पड़ती है। और पिछले, मुझे लगता है कि मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ, जिस वक्त मैं पढ़ता था उस वक्त भी हॉस्टल की डिमांड होती थी, हॉस्टल एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था और आज भी वही मुद्दा बना हुआ है। तो मुद्दा कभी खत्म क्यों नहीं होता हॉस्टल का? पूर्वांचलियों के लिए हॉस्टल बनवाया क्यों नहीं जाता, उनको उपलब्ध क्यों नहीं करवाया जाता? मजबूरन वो हजारों रुपए दे करके, 8-10 हज़ार 12 हज़ार रुपए दे करके रहने को तैयार है। क्या है आखिर दिक्कत क्या होती है? देखिए, आप अभी भी गूगल कर लीजिए और ABP का जब से चुनाव हो रहे तब से आज तक के सारी मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, सबसे ऊपर उसमें बड़ा बड़ा लिखा होता है अगर हम चुनाव जीतेंगे तो हम आपके लिए हॉस्टल बनवाएंगे। हर बार का, इस बार भी उन्होंने ऊपर बड़ा बड़ा लिखा है कि हमें आप लाइए, हम आपके लिए हॉस्टल बनवाएंगे। जबकि आप इनसे पूछिए पिछले 8 साल से कौन है, फिर 2 बार NSUI रही, फिर ये 4 साल रहे, तो लगातार आप आ रहे हैं। NSUI के मैनिफेस्टो में भी सेम चीज़ है। अभी भी NSUI का सेक्रेटरी था, पहले भी NSUI के अध्यक्ष रहे हैं। जब आप थे तब आपने क्यों नहीं कराया? अभी तो केंद्र में भी इनकी सरकार है जिसका ये छात्र संगठन बनते हैं, इनका यहाँ भी सरकार है, इसके आजू भी लटका पड़ा है, ये हमारे लिए बनवा नहीं रहे और छात्रों को केवल और केवल बेवकूफ़ बनाते हैं। क्योंकि लोकल के दिल्ली के भाई सारे इलेक्शन लड़ते हैं, उनको तो हॉस्टल की अहमियत पता नहीं है, उनके अपने घर हैं यहाँ पे। लेकिन जो हमारे पूर्वांचल से और हमारे UP से लोग आते हैं उनके लिए तो अहमियत है। हम यहाँ पे 15-15 हज़ार के रूम लेके रह रहे हैं, महंगा खाना खा रहे हैं, तो हमें दिक्कत होती है। तो जब तक हमारा प्रेजेंटेशन बाहर नहीं पहुँचेगा तब तक हमारी बात कैसे ऊपर तक पहुँचेगी? बात सही कि अपने एक और आपसे मैं जानना चाहूँगा और हम उसके बाद खत्म करेंगे, लंबी चर्चा हो जाएगी। मेट्रो पास कंसेशन जो है और बस पास कंसेशन जो है, वो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जरूरी, ये सारी जो हॉस्टल के इशू हैं या पूर्वांचल के लोगों के इशू हैं, ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं। क्योंकि जब आप दूर दराज क्षेत्रों में रह रहे हैं तो आपको मेट्रो की जरूरत पड़ेगी, कॉलेज आने के लिए आपको बस की जरूरत पड़ेगी। तो लेकिन मेट्रो कंसेशन वाला जो मामला है, यूनिवर्सिटी बसेज का जो मामला है, ये पिछले कई सालों से चलता आ रहा है। क्या आपको लगता है कोई पूर्वांचल का जो कोई प्रतिनिधित्व करता होता, जैसे शक्ति सिंह वैसे पूर्वांचल के थे और उन्होंने, शायद आप लोग बताएंगे कैसा उन्होंने काम किया, क्योंकि इससे पहले उन्हीं के हाथ में था, तो क्या लगता है कि वो रहते तो कुछ करते? देखिए, मेरा व्यक्तिगत ज़्यादा जुड़ाव उनके साथ तो नहीं रहा, तो मैं व्यक्तिगत टिप्पणी तो किसी व्यक्ति पर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आपने जो मुद्दा रखा कि बस पास और मेट्रो पास का, देखिए बस पास तो बन रहा, अभी भी हर कॉलेज में विंडो है। ये कब से चल रहा है इसकी मेरे को जानकारी नहीं, इसलिए दिल्ली विश्वविद्यालय में 2019 में आया, तब से बस पास की व्यवस्थाएं थी। लेकिन मेट्रो पास की जो व्यवस्थाएं मैं 2019 से लगातार सुन रहा हूँ, चर्चा हो रही है कि कंसेशन पास बनना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए
कई बार इस चीज़ के लिए आवाज़ उठी है, तो मैं समझ रहा हूँ उस मुद्दे को कि ये मुद्दा है ज़रूरी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, आपने जो प्रश्न किया उस प्रश्न का जवाब तो मैंने दे दिया कि ये ज़रूरत है। लेकिन मेरा अपना जो मानना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव हो रहा है, छात्र संघ का चुनाव हो रहा है तो छात्रों के लिए हो रहा है, किसी संगठन के लिए नहीं हो रहा है। यहाँ लोग पॉलिटिकल पार्टी बना के लड़ रहे हैं। यहाँ लिंगदो कमेटी जब बनाई गई रही होगी तो ये सोच के थोड़ी बनाई रही होगी कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी। आप देखिए हर कॉलेज में 45 साल की उम्र के लोग कैंपेनिंग करने आए हुए हैं। सारे छात्र है क्या? वो छात्र है क्या? नहीं, मैं आप बताइए तो छात्र है मैं क्या? वो आप भी अंडरस्टूड है, जनता को भी अंडरस्टूड है, मेरे को भी अंडरस्टूड है कि वो जो 40 साल 45 साल का आदमी है वो छात्र है क्या, और यदि है तो किस विश्वविद्यालय में एनरोल है, वो भी जानना जरूरी है। अच्छा, ये जो कैंपेनिंग करने लोग आते हैं तो क्या उन लोगों से कोई आईडी कार्ड या कोई पहचान पत्र नहीं लिया जाता? कुछ नहीं, ये सारा दिल्ली का मामला है, पूरा दिल्ली का मामला है, दिल्ली के लोग हैं सारे। ये संगठन की ये राजनीति ऐसी है। सबसे बड़ी इसमें दोनों संगठन है बड़े, एबीवीपी एनएसयूआई, इन लोगों की टीम बनाती है पार्टियां अलग से। अच्छा, आप अभी इस पर सर्च करिए, प्रेस रिलीज बाकायदा जारी करती हैं कि हमने इन जो प्रेसिडेंट हैं, दिल्ली कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के हैं, उनको इंचार्ज बना के छात्र संघ का चुनाव कराया जाता है। ये खबर आई। तो ये छात्रों का राजस्थान, मसला है। झारखंड, मणिपुर, न जाने जहाँ छत्तीसगढ़, जहाँ इनकी सरकारें हैं, ये वहाँ से लोगों को बुलाते हैं। मैं किसी भी व्यक्तिगत संगठन पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है कि ये छात्र राजनीति की चुनाव है, छात्रों के लिए चुनाव है, लेकिन छात्र इन्वॉल्व ही नहीं है। जी जी हाँ। इसमें मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा कि जो ये बस पासेज हैं, मेट्रो पासेज हैं, जरूरी तो हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने के जैसा है। वो इसलिए कि मैं कह रहा हूँ कि संशोधित बिल है दिल्ली रूम रेंट कंट्रोल एक्ट। मैं कह रहा हूँ केंद्र में सरकार बैठी है, उसको लागू करने में क्या जाता है? रूम रेंट कौन देता है? नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो हम छात्र की बात कर रहे हैं। छात्र की ही बात है। रूम का रन यहाँ पे आप चलिए 4/3 के रूम में हम रहते हैं, 3500 रुपया देते हैं। हॉस्टल यहाँ हमारा है नहीं, हम हॉस्टल में नहीं मिल रहा है, तब तो यहाँ हम रूम में रह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो उसको लागू नहीं करा सकते। दिल्ली सरकार के अधीन आप ये देख लीजिए, ये सारे जो अनऑथराइज यहाँ पर दुकानें चल रही हैं उसकी वसूली हो रही है। क्या छात्र संगठनों का ये काम रह गया है कि आप यूनियन बनाइए? हाँ, छात्र संगठन यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट जितने भी यहाँ पर भरे पड़े हैं उनसे पैसे वसूली करते हैं। छात्र संगठनों के नाम बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। वैसे अगर सच्चाई है तो आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं, अगर यहाँ पे अगर किसी संस्था का, कोचिंग का, इंस्टीट्यूट का अगर कोई एडवर्टाइजमेंट लगता है तो उनकी हिस्सेदारी होती है यहाँ छात्र संगठनों तो की। यही कारण है कि ये दर्शकों को जानना बेहद जरूरी है कि बहुत ये छात्र हैं यहाँ के, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये छात्र यहाँ के रहने वाले कह रहे हैं कि जितने यहाँ पे पोस्टर्स लगाए जाते हैं उन सब की भागीदारी जो होती है, हिस्सेदारी होती है, वो पैसे देने की उसमें जरूर छात्र संगठनों की आती है। यही कारण है कि ये लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। कैंटीन में ये दिलाएंगे, कैंटीन का टेंडर दिलाएंगे, पोस्टर लगवा। अगर दृष्टि कोचिंग है तो दृष्टि कोचिंग में छूट के नाम पर, ये छात्रों के छूट के नाम पे दबाव बना करके पैसे उछलते हैं ये लोग। रेडी पटरी वाले यहाँ जो कमजोर लोग यहाँ पर अपना जीवन यापन करने के लिए भूजा वगैरह, ये मोमोज वगैरह की दुकान खुले, उनसे उसीली चलती है खुलेआम। ये आपको क्या लगता है कि बस इसी वजह से जो इतना पैसा बाहर से फंड किया जाता है या ऐसा कुछ? क्या मेरा तो ये मानना है कि ये सब मिली भगत है इन लोगों की। ये मिली भगत करके सारा काम करते हैं, जो छात्रों से, मुद्दों से हजारों किलोमीटर दूर है, लाखों किलोमीटर दूर है। बस इसी के साथ हम खत्म करते हैं, सिमटते हैं। और आपने सुना छात्रों से कि किस तरीके की जो चुनाव होते हैं वो चुनाव छात्रों के लिए होते हैं, लेकिन छात्र इसमें इन्वॉल्व कम हो पाते हैं और बाहरी लोग, बाहरी पैसा और बाहरी ताकत जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। अब चुनाव होना है, चुनाव होने के बाद रिजल्ट आएगा, परिणाम घोषित होने के बाद जो पता चल पाएगा किसने जीता, कौन हारा। लेकिन क्या छात्रों की उसमें भागीदारी है? छात्रों की चीज बता रहा था, आपने मुद्दा ये कहा कि जीत किसकी होती है। देखिए, जीत और हार तो हर जगह होती है। हाँ। एक आदमी जीतेगा, बाकी सारे हारेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है ना कि जो मुद्दे हैं उनको हम जैसा आम छात्र कितनी प्रखरता से इन लोगों के बीच में रख पा रहा है और किस माध्यम से रख पा रहा है। हमारा मानना यही है कि हम अपना बात रखेंगे, सत्ता में रहें तब या सत्ता से बाहर रहें छात्र संघ के, तब हम बरकरार रखेंगे और लड़ते रहेंगे लड़ाई। हमारी किसी व्यक्तिगत संगठन से कोई लड़ाई नहीं है, हमारे मुद्दों की लड़ाई है, मुद्दों की लड़ाई जारी रखेंगे हमेशा हम। तो कहीं ना कहीं ये जो होता है कि छात्रों की बातें जो है यूनिवर्सिटी लेवल पर उनकी समस्याएं दूर नहीं हो पाती हैं।
अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ट्विटर और इंस्टा पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए।